आज या कल हमारे पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में एक जो वजीर थे उन्होंने खड़े होकर इंडिया के मिनिस्टरों की तारीफ की है, इंडिया की तारीफ की है। आज भी इंडिया में लोकसभा की सीटें 528 है। जो सीटें मुख्तस थी 54 करोड़ लोगों के लिए, इंडिया ने कहा हमने ओहदे नहीं बांटे, सीटें नहीं बांटी, हमने अपना पैसा बचाना है, आवाम का पैसा बचाना है। आज भी 140 करोड़ उसी सीटों पे बैठे। देखे मोदी जी ने आज तो सारी सीमाएं पार करके उन्होंने मैं हिंदी भी बोलने लग गया हूँ, तो सारी सीमाएं पार करके आज उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद दी है। फिर उन्होंने कहा ये आतंकवाद, जो हिंदी में आतंकवाद कहते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी कहते हैं। उन्होंने ये भी बहुत बड़ी बात की है कि आप इसे खत्म कीजिए। शहबाज शरीफ साहब आप तो कहते हैं, अच्छा शहबाज शरीफ नहीं है, वो शबड़ा शरीफ है। चले चाइना ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। अच्छा, तो चाहे फिर वो मुस्लिमों को काट दे, फिर हम नहीं बात देखिए दो चीजें होती हैं। सबसे पहली बात ये है कि भाई वो इस तरह के मुस्लिम है, उन्होंने कभी मुसलमान मतलब कि गैर मुस्लिम है, उन्होंने कभी मुसलमानों का बुरा नहीं किया। देखिए इंडिया में राम मंदिर बना, बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, बहुत बातें हुई, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, हर बंदा उसके ऊपर बोला कि बहुत बड़ा जुल्म हो गया। ठीक है, मैं आपको चाइना में 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 10 मस्जिदें दिखा सकता हूँ जो शहीद कर दी गई है, मलिया मेट जमीन पे कर दिया गया। मुसलमानों को चुन चुन के जुल्म किया जाता है उधर, लेकिन पता है क्या है, वो हमारा यार है, हमारा दोस्त है, हमारी सुई भी उधर से आती है, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज उधर से आती है। उसने हमें खरीद लिया हुआ है। सर हम कब खुद मुख्तियार बनेंगे, कब हम ऐसे खड़े होंगे, कब हमारी एक जुबान होगी? टुकड़ों पे पलेंगे हम लोग। अगर आज ही रिलेशन बेहतर हो जाए, ये पीछे जो हमें फ्रूट नजर आ रहे हैं, जो सब्जी नजर आ रही है, जो फल नजर आ रहा है, इसकी कीमतों में अभी भाई आधी कमी। सर जो हम एप्पल लेते हैं 300 रुपए किलो, आप यकीन कीजिए कि ये एप्पल भी हमारे सस्ते हो जाएंगे। ये आलू प्याज टमाटर ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, इन्होंने क्या बोला? मैंने कहा ये एप्पल या वो एप्पल, ये वाला यकीन माने मैं बता दूं, ये भी एप्पल सस्ता हो जाएगा। और वो जो कैमरामैन अगर दिखाएं जो अच्छा मजे की बात बताऊं, जो एप्पल आप यूज कर रहे हैं ना, इसका लेटेस्ट मॉडल जो है वो इंडिया ने लॉन्च किया है। इंडिया ने बनाया इसका लेटेस्ट मॉडल। भाई हम लोगों ने रतन टाटा और जो है ना ये मुकेश अंबानी, उसने अपने इंडिया को एक दफा दिखाया दुनिया को, ऐसे नहीं ऊपर आया। मोदी ने अगर काम किया तो भाई लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन सर वो हमारे मुल्क में पता क्या है, बारी है आते हैं जिसे हमें समझना चाहिए। ठीक है, देखिए शुएब भाई, ये कोई छोटी बात नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो दुनिया के एक सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वजीर आजम है, ऐसे ही है। देखिए इतने बड़े वजीर आजम हमारे मुल्क की जो डेमोक्रेसी को जो दुनिया में लोग मानते ही नहीं है, और पाकिस्तान में नहीं मानते, दुनिया में तो जी हाँ लोग नहीं मानते हैं। अब आप ये देखें कि इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतने बड़े मुल्क के वजीर आजम के प्राइम मिनिस्टर मोदी एक बहुत बड़े वजीर आजम तो थे, लेकिन आज उन्होंने एक बहुत बड़े इंसान होने का सबूत दिया है। देखिए हमें उस चीज को फायदे में कैसे लेना है वो हमारे पर डिपेंड करता है। हाँ। आज देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ बनने पे उन्हें मुबारकबाद दी, एक डिटेल से पूरा ट्वीट उन्होंने किया है। देखिए इसी तरह ही इंडिया में अब इलेक्शन होंगे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इंशाल्लाह दोबारा वजीर आजम बनेंगे, तो देखिए हमें भी उस तरह मुबारकबाद देनी चाहिए। ये तो खाली मुबारकबाद नहीं है, जिस तरह ये हलफबरदारी हो रही थी तो उसमें मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने हमसाये को शहबाज शरीफ साहब को इनवाइट करना चाहिए। ये चीज हुई भी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। शायद बहुत से लोगों को पता होगा कि जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर दूसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बने थे नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने पाकिस्तान से नवाज शरीफ साहब को प्रॉपर इनवाइट किया था अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में। देखने वालों को भी इस चीज का आइडिया होगा। देखिए अगर वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? आपको नहीं लगता कि हमारे पे प्रेशर रहता है कि यार अगर लेट्स सपोज बुला लेंगे तो फिर यहाँ पे नारे लगेंगे मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है आपकी तरह। नहीं, मोदी जी तो पाकिस्तान के लिए पहले गद्दार थे और पाकिस्तान के दुश्मन थे। पाकिस्तान में जो भी पत्ता भी हिल जाता है ना दरख्त के ऊपर, तो वो इंडिया करवा रहा है या प्राइम मिनिस्टर मोदी करवा रहे हैं। तो देखे मोदी जी ने आज तो सारी सीमाएं पार करके उन्होंने मैं हिंदी भी बोलने लग गया हूँ, तो सारी सीमाएं पार करके आज उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद दी है। फिर उन्होंने कहा ये आतंकवाद, जो हिंदी में आतंकवाद कहते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी कहते हैं। उन्होंने ये भी बहुत बड़ी बात की है कि आप इसे खत्म कीजिए, तो हम आपके साथ डायलॉग और रिलेशन जो है ना दोबारा करना चाहिए। देखिए शुएब भाई एक सेकंड, अब मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। अगर पाकिस्तान को लगता है या हमें ऐसा फील होता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, तो आप टेबल टॉक कर सकते हैं उनसे बैठ के। जब उन्होंने आपको ऑफर दे दी है
तो आपको चाहिए कि उसे थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, ठीक है। उनसे बैठ के टेबल टॉक करें, दोनों मिलके भी दहशतगर्दी को खत्म कर सकते हैं, बड़ी ये भी हो जबरदस्त सकता आपने है। बात की। ये देखें, इसके अंदर कोई मुश्किल चीज नहीं है कि लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान की तरफ से जो भी इश्यूज हैं पाकिस्तान में, जो नेबर कंट्री को इशू रहता है खासतौर पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, तो पाकिस्तान उसके ऊपर कंट्रोल करे। मतलब ये तो हमारी जिम्मेदारी। और लेट्स सपोज अगर ऐसा नहीं है, ये कहा जाए कि भाई सिर्फ इल्जाम लगाए जा रहे हैं, तो भाई फिर साबित कर दें कि भाई हमारी तरफ से ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन बहुत से ऐसे नाम हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट डिक्लेयर हैं, वो अगर पाकिस्तान से मिलेंगे या पाकिस्तान में मौजूद होंगे और फिर हम ये कहेंगे नहीं भाई पाकिस्तान का तो इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है, कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा। बड़ी बात यह है, दो कंट्रीज में रिलेशन अगर बेहतर होते हैं इस टाइम पे, वही बात है, इंडिया को फायदा या पाकिस्तान को फायदा है? सर ऑब्वियसली पाकिस्तान को फायदा है। देखिए वो तो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुके हुए हैं, उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। जरूरत आज हमें है। अगर ट्रेड इंडिया से हमारी ओपन होती है तो हमें बहुत बहुत बड़े बेनिफिट्स मिल सकते हैं इंडिया की तरफ से।